वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वाला सेशन, ये वाली वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। किसके लिए? केवीएस पीआरटी के लिए। केवीएस पीआरटी के लिए, क्योंकि केवीएस पीआरटी में सब्जेक्ट और सिलेबस इतने वाइड है कि आप चाह के भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। आप जितनी कोशिश कर लो, कोई ना कोई ऐसा एंगल छूट ही जाता है जो बाद में हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? तो वैसे तो मैं देखो, अगर देखा जाए मोटा मोटा, ये जनरल साइंस में केवीएस पीआरटी के लिए ये वाला सेक्शन है बायोलॉजी का, हम ऐसे कह सकते हैं। ये वाला सेक्शन है केमिस्ट्री का और ये वाला सेक्शन है फिजिक्स का। ठीक है ना? तो अब वैसे तो मैं केमिस्ट्री का फिजिक्स का अलग अलग बता चुका हूं, लेकिन बायोलॉजी का नहीं बताया। लेकिन वो अलग अलग वीडियो ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने सोचा, और आप सब कह भी रहे थे, तो मैंने ये कंबाइंड वीडियो बना दी है, जिसमें क्या होगा, अब आपके पास ये टोटल एक साथ होगा। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक है। ओके, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा, लेकिन कहाँ मिलेगा देखते हैं, कहीं मिल पाएगा? एक मिनट। हाँ, मिल जाएगा। चलो चलो, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे? केमिस्ट्री पे, क्योंकि ये कम समय लेगा। कम समय मतलब कम स्पेस लेगा। बायोलॉजी ज्यादा स्पेस लेगी, तो उसे समझाएंगे। ठीक है ना? तो केमिस्ट्री में जब हम आते हैं, तो एक मिनट। ओके, तो देखो, मैटर ये है क्लास नाइन्थ का। क्लास नाइन्थ का मैटर सराउंडिंग अस, समझे? और चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 एंड 2। अगला आता है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल। ये अगर देखा जाए तो क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3, ये मैं करा चुका हूं। चैप्टर नंबर 3 1 और 2 कराऊंगा। ठीक है ना? और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4, क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 4, ये भी मैं करा चुका हूं। ठीक है ना? मैंने क्या कहा था कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है, इस रेडियो एक्टिविटी को, ये मैं यहां लिख देता हूं नोट में, ये जो रेडियो एक्टिविटी है, तो रेडियो एक्टिविटी, इसे एक्स्ट्रा सोर्सेज से करना है। ठीक है ना? जो कि मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है ना? और मैं ही कराऊंगा। ठीक है? इसके बाद आता है गैसेज एंड लिक्विड क्लासिफिकेशन। गैसेज एंड लिक्विड के बारे में ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना क्लास नाइन्थ का, इसमें कवर हो जाएगा। क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 1, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये हमारे पास आ गया। ये था, ये वाला आ जाएगा क्लास 10th चैप्टर नंबर 4। क्लास 10th चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4, जिसे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी मैं करा चुका हूं। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ये तो मैं पहले ही करा चुका हूं। ठीक है ना? ये है क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही आ रहा है, जो हम पहले यहां लिख चुके हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंडिविजुअली किसी में टॉपिक नहीं है, चैप्टर नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बहुत जगह आ रखा है। ठीक है ना? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और फोटोसिंथेसाइज, ग्रीन हाउस इफेक्ट और फोटोसिंथेसिस जिसे आप लोग कहते हो, ये चैप्टर के अंदर है। लेकिन अब अगर मैं इस चैप्टर का नाम लिख दूंगा, तो आप वो पूरे चैप्टर को करने लगोगे। तो उन पूरे चैप्टर को ना करके ये टॉपिक की तरह डील करो, और इसे कहीं से भी करो, मैं ही कराऊंगा। ठीक है ना? चलो, अब आते हैं फिजिक्स पे। अब आते हैं किस पे? फिजिक्स पे। फिजिक्स में हम जैसे पहला चैप्टर आता है, देखो इसे अलग कलर से यूज करते हैं। ओके, चलो फिजिक्स पे जब आते हैं, तो मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, आइडिया ऑफ सर्कुलर मोशन, ये पूरा एक चैप्टर में से। कौन से चैप्टर में से? यह है क्लास 9th चैप्टर का नाम है मोशन, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है मोशन। तो मोशन सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, सोचो अगर देखा जाए तो। लेकिन अब आप सोचते हो कि सिर्फ एनसीईआरटी से कर लूं और इतना बड़ा वेटेज कवर हो जाएगा,
तो आपकी गलतफहमी है। हाँ, एनसीईआरटी बेसिक फाउंडेशन जरूर क्रिएट करेगा, लेकिन उसके बाद आपको इससे इस चैप्टर को किस किस से करना चाहिए, रेफरेंस बुक से। जैसे एक बुक आती है लखबीर सिंह, एक आती है एचसी वर्मा। आपको इससे मोशन चैप्टर को करना चाहिए, क्योंकि मोशन बहुत ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। अगला आता है फोर्स एंड मोशन, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, रिएक्शन फोर्स, एलिमेंटरी के नाम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम, देखो कंजर्वेशन के नाम। ये वाला फोर्स वाला सेक्शन कहां से कवर हो रहा है? फोर्स वाला सेक्शन ये क्लास नाइन्थ आपका चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 फोर्स लॉज ऑफ मोशन। ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 हो गया वर्क एनर्जी पावर। वैसे ही इस इंडिविजुअल टॉपिक की लिस्ट में इसको डाल देते हैं, सिंपल मशीन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर साल देखा गया है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखा गया हर साल, मतलब एक ही बार हुआ है, ठीक है ना। सिंपल मशीन। तो इन तीनों को एज अ टॉपिक, इन चारों को एज अ टॉपिक कहीं से भी मैं भी कराऊंगा और भी कराएंगे, वहां से भी कर सकते हो। अब बारी आती है बायोलॉजी की, ठीक है ना। तो बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी में बहुत वास्ट है, मैंने कोशिश किया लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले बायोलॉजी में अगर आप क्लास 8th की बात करते हो, क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वैसे ही इसी के साथ साथ, चलो यही छोड़ो, इसमें ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, फूड एंड क्रॉप वाला कवर हो जाएगा। मैं इसे नाम दे देता हूं ए, तो ए वाला कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास क्लास 8th में ही एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर बी नाम दे देता हूं, चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ये यहां कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला अगर हम आर्टिकल पढ़ेंगे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस वाले के लिए ये जरूरी है, ये वाला अपने आप में, जैसे उसमें टॉपिक की लिस्ट बनाई थी, इस पे भी टॉपिक की लिस्ट बनेगी, उसमें आ जाएगा ISRP, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। इसमें जितने भी इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है, उनका हेडक्वार्टर सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है ना। लेकिन इससे रिलेटेड चैप्टर ये लगा, ठीक है ना। ओके ना, अब एक और चैप्टर है जिसका नाम है इसे नाम दे दिया सी, उसका नाम है चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आपका ये वाला सेक्शन दिख रहा है, नेचुरल वेजिटेशन। इसी सी के लिए एक और चैप्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा क्लास 10th का, कहां गया, इधर ही लिखा था, एक मिनट, हाँ यही तो है, चैप्टर नंबर 8, ये है क्लास 10th का। इसमें क्लास 10th की रिप्रोडक्शन में ना एनिमल्स भी हैं जिसे सेक्सुअल कहते हैं, और एक असेक्सुअल भी होता है, सॉरी सेक्सुअल असेक्सुअल होता है, एनिमल प्लांट होता है। उसी का एक टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है ना, ये आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th में ही आपके पास एक चैप्टर आता है, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये सब लिखते रहना क्योंकि बहुत हौच पौच हो रही है। लाइफ प्रोसेस, अब लाइफ प्रोसेस में कवर हो जाएगा आपका ये वाला ह्यूमन बॉडी कवर हो जाएगा किसमें, लाइफ प्रोसेस में।
लाइफ प्रोसेस में प्लांट लाइफ भी कवर हो जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? लाइफ प्रोसेस में प्लांट लाइफ भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके नाउ इसके बाद अगर वही क्लास 9th के चैप्टर की बात करते हैं, कौन कौन से क्लास 9th के चैप्टर आपको करने चाहिए, तो देखिए क्लास 9th एक आपके पास चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका चैप्टर नंबर 14 है। एक आपके पास है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो आपके पास चैप्टर नंबर 15 है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज तो इसी के साथ मर्ज करेंगे और वो किस में काम आएंगे, फूड एंड क्रॉप में। ये तो एग्री कर रहे हो ना कि वास्ट सिलेबस है, वो इसीलिए, ठीक है ना। अब आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये जो चैप्टर नंबर 14 है क्लास 9th, ये आपका यहां कवर हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, समझ आया। और अगर ये स्टार एंड सोलर सिस्टम को देखें तो ये प्लैनेट्स वाला कवर हो जाएगा इस पे, ठीक है ना। ओके, यूनिवर्स भी कवर हो सकता है, ठीक। ओके, और कौन कौन से चैप्टर थे, एक मिनट, अच्छा। अब आपके पास एक चैप्टर मैंने ऐड किया है, वैसे जरूरी नहीं था लेकिन मैंने कर दिया, फिर भी ये आप लोग देख लेना, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन उसका लिंक तो मिल रहा है। क्लास 9th के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर तो नहीं मेंशन किया, चैप्टर नंबर 5 एंड 6। 5th चैप्टर का नाम है सेल और दूसरे का नाम है टिश्यू, सेल एंड टिश्यू, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो वो प्लांट लाइफ हो जाए चाहे फिर एनिमल लाइफ हो जाए, एनिमल बॉडी हो जाए, उनके कंस्टिट्यूएंट जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो यही है, सेल एंड टिश्यू, तो इसमें कंसिडर हो सकता है। इसमें अब अलग अलग से आपको क्या करना है, ये एक तो ये करना है इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, और ये वाला आवर कंट्री एंड इट्स सरफेस, ये बायोलॉजी में तो काउंट होगा नहीं ना, ये जनरल साइंस का पोर्शन है, ठीक है ना, ये करना है। ये 2 टॉपिक बचे, एक तो ये वाला और एक आवर कंट्री वाला। बाकी सारा मैंने आपको ये चैप्टर्स बता दिए, इन्हें ढंग से लिख लेना और यही आपको एनसीईआरटी करना है। लेकिन मैंने बार बार कहा कि सिर्फ एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है, ये सबसे प्राइमरी टारगेट है, क्योंकि उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आपको चीजों की बेसिक नॉलेज हो जाएगी, फंडामेंटल नॉलेज जिसे कहते हैं। उसके बाद उसे आगे प्रमोट कर सकते हो। फिजिक्स में ध्यान रखना मोशन कितना बड़ा वेटेज कवर कर रहा है, तो मोशन को पहले एनसीईआरटी से करना, फिर उसकी जितनी वैरायटी कर सकते हो। मैं तो सारी वैरायटी कराऊंगा, अब नेक्स्ट टाइम की क्लास में मोशन ही स्टार्ट कराएंगे कल से, ठीक है ना। ग्राफिकल वाले ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और जो फालतू टॉपिक है जो चैप्टर में नहीं करनी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोटोसिंथेसाइज, है ना, और रेडियो एक्टिविटी, ये सब भी हम क्या करेंगे, अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और हो सकता है इसे देख के कोई और पहले पढ़ा दे, तब भी फायदा है आपका, ठीक। थैंक यू।